वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज क्या होता है। ये जो एंजाइम है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, ये सारा का सारा आज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये एंजाइम होता क्या है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है व्हाट इज एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। तो याद रखिएगा जब भी ये टर्म आएगा एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज जब भी कभी टर्म आएगा तो याद रखिएगा सिंथेटेज ऐसा एंजाइम होता है जो एंजाइम कोई भी प्रोडक्ट को बनाएगा तो हमेशा एटीपी का यूज करेगा। मतलब सिंथेटेज जब भी कभी टर्म आएगा तो सिंथेटेज कैसा एंजाइम होता है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो टर्म आता है। एक को हम लोग बोलेंगे सिंथेज। एक को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंथेज। और दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंथेटेज। ठीक है, दोनों एंजाइम में हम लोग बोलेंगे, सिंथेज भी एंजाइम है और हम लोग बोलेंगे सिंथेटेज भी एंजाइम है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या चीज है कि सिंथेटेज एंजाइम अपना प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक है, मतलब सिंथेटेज एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगा, तभी ये एंजाइम क्या बना पाएगा, प्रोडक्ट को बना पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सिंथेटेज एंजाइम हमेशा क्या होगा, एटीपी डिपेंडेंट होगा। लेकिन सिंथेज जो एंजाइम है याद रखिएगा वो अपना प्रोडक्ट को तो बनाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे इसको बनाने के लिए ये एंजाइम एटीपी का यूज नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया सिंथेज एंजाइम क्या हो जाएगा, एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैंने ये बताया कि जब भी कभी ये टर्म आएगा सिंथेटेज, सिंथेटेज हमेशा याद रखना एटीपी डिपेंडेंट होगा और ये अपना प्रोडक्ट को बनाएगा बाय द यूज ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एटीपी। ठीक है, सिंथेज वैसा एंजाइम होता है जो प्रोडक्ट को तो बनाएगा। ठीक है, और लेकिन ये एटीपी का यूज नहीं करेगा। इसका मतलब सिंथेज एंजाइम क्या हो जाएगा, एटीपी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हो ये रहा है, देखो यहाँ पर कि सब डेफिनेशन यहाँ पर क्या चीज़ है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज कैसा एंजाइम है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। क्यों एटीपी डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन सा एंजाइम है, सिंथेटेज है। सिंथेटेज इसका मतलब इस एंजाइम को काम करने के लिए एटीपी चाहिए होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम। ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम मिलता है, जिसका हम लोग बोलेंगे दो मेन फंक्शन होता है। पहला क्या चीज कि ये चार्जिंग में हेल्प करता है, चार्जिंग ऑफ tRNA में हेल्प करता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये केमिकल प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होता है उसमें हेल्प करता है, जिसको हम लोग फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो बताने का मतलब क्या हुआ, देखिए बताने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है याद रखिएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस में ही क्या चीज आएगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम का कॉन्सेप्ट आएगा ट्रांसलेशन में। मतलब हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या आएगा, ये एंजाइम का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रांसलेशन होता कहाँ पर है, सेल में। तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब प्रोटीन कहाँ बनता है, सेल के साइटोप्लाज्म में बनता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है, चूंकि ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए ये एंजाइम कहाँ मिलेगा, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम कहाँ मिलेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेगा। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे, चाहे वो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स रहे, दोनों सेल्स में हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है ना। और ट्रांसलेशन में हेल्प कौन करता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। इसीलिए एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज भी कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। और इसका मेन काम क्या चीज़ है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज का मेन दो काम है। पहला क्या चीज़, ये tRNA को चार्ज करने में हेल्प करेगा। दूसरा क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे केमिकल प्रूफ रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन करेगा। ये क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो पहला ये जो चार्जिंग ऑफ tRNA है, ठीक है, ये चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब क्या हो गया, देखो ये जो पहला फंक्शन जो परफॉर्म करता है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA। तो चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या जानते हैं कि tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये इस टाइप का होता है, क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऐसे करके होता है। ठीक है,
जिसमें से हम लोग बोलेंगे ये वाला, ये जो आर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, एक्सेप्टर आर्म। अपोजिट टू द एक्सेप्टर आर्म देयर प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे एंटी कोडोन आर्म। ठीक है, या एंटी कोडोन लूप। और इस तरफ वाला आर्म या लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टी साइसी आर्म या टी साइसी लूप। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला आर्म को हम लोग बोलेंगे, लूप को बोलेंगे डी लूप। ठीक है, या क्या बोलेंगे, डी एच यू लूप। ठीक है ना, तो हम लोग ये जानते हैं कि टी आर एन ए क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि टी आर एन ए का जो एक्सेप्टर आर्म है, ये एक्सेप्टर आर्म जब भी कभी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड के थ्रू, या हम लोग बोलेंगे जब भी कभी एमिनो एसिड, ठीक है, जब भी कभी एमिनो एसिड टी आर एन ए के एक्सेप्टर आर्म के साथ अगर ज्वाइन कर जाएगा, या हम लोग बोलेंगे लिंक हो जाएगा, तब ऐसे टीआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे टीआरएनए को हम लोग बोलेंगे चार्ज टीआरएनए। देखिएगा मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में देखिएगा, स्टार्टिंग का लेक्चर्स में देखिएगा, मैंने बताया है टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे करके चार्जिंग होता है ये भी बताया है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बताने का मतलब ये हो गया कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ही चार्जिंग में हेल्प करता है। मतलब टीआरएनए को एमिनो एसिड के साथ क्या करता है, जोड़ता है, या हम लोग बोल सकते हैं एमिनो एसिड को टीआरएनए के एक्सेप्टर आर्म के थ्रू लिंक कराने का काम क्या चीज किसका है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो एमिनो एसिड जो होता है वो टीआरएनए के साथ लिंक करता है, किसके थ्रू, तो हम लोग बोलेंगे एक लिंकेज के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसाइल लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसाइल लिंकेज। इसीलिए ऐसा टीआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, एसाइलेटेड टीआरएनए बोलेंगे। एसाइलेटेड का मतलब क्या होता है, एसाइलेटेड का मतलब हो गया कि एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म ऑफ द टीआरएनए के थ्रू एसाइल लिंकेज के थ्रू क्या हो गया है, जुड़ गया है। इसीलिए एसाइल से वर्ड आ रहा है यहाँ पर, एसाइलेटेड टीआरएनए। ठीक है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कोगनेट टीआरएनए भी बोलते हैं, कोगनेट टीआरएनए भी बोलते हैं। कोगनेट टीआरएनए का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे ये जो टीआरएनए है वो टीआरएनए अपने सही एमिनो एसिड के साथ क्या हो गया, बाइंड किया है। ठीक है, मतलब करेक्ट एमिनो एसिड के साथ ये टीआरएनए बाइंड किया है, इसीलिए टर्म हम लोग क्या देते हैं, कोगनेट टीआरएनए। तो चार्ज टीआरएनए, एसाइलेटेड टीआरएनए, कॉग्नेट टीआरएनए, ये सारा का सारा एक ही टर्म है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, ये जो चार्जिंग हो रहा है टीआरएनए को एमिनो एसिड के साथ लिंक कराना, या हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड को एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए के साथ लिंक कराना वाया एसाइल लिंकेज, इसको करवाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसे करके कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये एंजाइम, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, अभी बस ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इस चार्जिंग के बारे में मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग का लेक्चर्स आप लोग देखिएगा, जिसमें मैंने टीआरएनए के बारे में कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें मैंने ये बताया कि कैसे करके टीआरएनए चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये इस एंजाइम के बारे में डिटेल में नहीं बताया, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में मैंने नहीं बताया। इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये जो एंजाइम है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे करके ये एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या इसमें बाइंडिंग साइट्स होता है, कैसे करके ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए को चार्ज करता है, या हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड को टीआरएनए के साथ लिंक कराता है वाया एसाइल लिंकेज। ये सारा का सारा अभी हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या हो गया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दूसरा फंक्शन क्या चीज़ है, केमिकल प्रूफ रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन। केमिकल प्रूफ रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब हो गया कि ये जो एंजाइम जो होता है ना, ये एंजाइम याद रखिएगा, करेक्ट एमिनो एसिड को हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, करेक्ट चार्ज, सॉरी करेक्ट टीआरएनए के साथ ही लिंक कराएगा। ठीक है, ठीक है ना, करेक्ट एमिनो एसिड को हम लोग बोलेंगे करेक्ट टीआरएनए के साथ ही लिंक कराएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक है, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, और मोर स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलेंगे, इसको केमिकल प्रूफ रीडिंग। ठीक है, तो कैसे करके कराएगा, ये अभी हम लोग, इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, इसका जो दूसरा फंक्शन है इसको भी हम लोगों को देखना है डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट। ठीक है, तो ये केमिकल प्रूफ रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन देखने से पहले, और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे करके होता है, मतलब फंक्शंस ऑफ, अगर हम लोग एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को देखेंगे, अगर फंक्शंस ऑफ टी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो फंक्शंस को जानने से पहले हम लोग बोलेंगे क्या जानना पड़ेगा, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। स्ट्रक्चर जानिएगा तभी आपको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए समझ में आएगा, कैसे करके ये एंजाइम चार्ज कर रहा है टीआरएनए को, और कैसे करके ये एंजाइम क्या कर रहा है, केमिकल प्रूफ रीडिंग को शो कर रहा है। ये हम लोगों को स्ट्रक्चर के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हेडिंग क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है ना, तो देखो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्ट्रक्चरली द एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज कंसिस्ट ऑफ
4 डोमेन्स, ठीक है। ये जो एंजाइम है इसके पास हम लोग बोलेंगे 4 डोमेन्स होता है, 4 डोमेन्स होता है। पहला डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला डोमेन को हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक डोमेन। क्या बोलेंगे, कैटालाइटिक डोमेन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। दूसरा जो डोमेन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे एडिटिंग डोमेन, या क्या बोलेंगे, एडिटिंग पॉकेट बोलेंगे। तीसरा जो डोमेन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी बाइंडिंग डोमेन, या एटीपी बाइंडिंग ग्रुप भी बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। चौथा जो डोमेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन, या टीआरएनए बाइंडिंग साइट, या हम लोग क्या बोलेंगे, टीआरएनए बाइंडिंग ग्रुप। तो बताने का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ अगर एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चरली ये एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के पास 4 बाइंडिंग साइट्स है। पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटालाइटिक डोमेन, या एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन, या एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। दूसरा को क्या बोलेंगे, एडिटिंग पॉकेट, या एडिटिंग डोमेन, या एडिटिंग ग्रुप, या एडिटिंग बाइंडिंग साइट। तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी बाइंडिंग डोमेन, या एटीपी बाइंडिंग साइट। चौथा को हम लोग बोलेंगे टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन, या टीआरएनए बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो 4 डोमेन्स होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा दिखता है, तो देखिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर है किसका, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो सबसे पहला जो बाइंडिंग ग्रुप है हम लोग बोलेंगे, ये जो सबसे पहला बाइंडिंग ग्रुप है यहाँ पर देखिए, यह डोमेन है ये वाला। इस डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डोमेन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक डोमेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कैटालाइटिक डोमेन, कैटालाइटिक, कैटालाइटिक डोमेन। या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, या हम लोग बोलेंगे इसको एमिनो एसिड क्या चीज, बाइंडिंग डोमेन, बाइंडिंग डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए जस्ट हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक या एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन के जस्ट बिलो देयर प्रेजेंट अनदर डोमेन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एडिटिंग पॉकेट। क्या बोलेंगे, एडिटिंग पॉकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडिटिंग पॉकेट, या क्या बोलेंगे इसको, एडिटिंग डोमेन भी बोलेंगे, एडिटिंग डोमेन भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर और हम लोग नीचे आएंगे तो एडिटिंग डोमेन के नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज़ है, और एक डोमेन है, और एक बाइंडिंग साइट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट, या एटीपी बाइंडिंग डोमेन, एटीपी बाइंडिंग डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और नीचे अगर आएंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, और एक बाइंडिंग साइट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, जिसको हम लोग बोलेंगे टीआरएनए बाइंडिंग साइट, या टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना डोमेन्स हो गया एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज में, तो हम लोग बोलेंगे 4 डोमेन्स हो गया। पहला कैटालाइटिक डोमेन, दूसरा एडिटिंग पॉकेट, तीसरा एटीपी बाइंडिंग डोमेन, और चौथा क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। इसको याद रखिए। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो कैटालाइटिक डोमेन जो है या एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन जो है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि कैटालाइटिक डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। तो नाम से ही लग रहा है कैटालाइटिक डोमेन वैसा डोमेन होगा जिसमें एमिनो एसिड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन। एक चीज याद रखिएगा, ये जो एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम को क्या करना है, चार्ज करना है, किसको, टीआरएनए के को, मतलब टीआरएनए को किसके साथ लिंक कराना है, एमिनो एसिड के साथ लिंक कराना है। तो इस एंजाइम के पास क्या होगा, एमिनो एसिड को बाइंड करने के लिए क्या होगा, एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन होगा ही होगा, ठीक है। तो एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन वैसा डोमेन होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड आके क्या होता है, बाइंड करता है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये कैटालाइटिक डोमेन भी है, मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड और टीआरएनए के बीच में क्या बनेगा, एसाइल लिंकेज का भी फॉर्मेशन होगा, अभी हम लोग देखेंगे, मतलब चार्जिंग होगा, इसीलिए कैटालाइटिक डोमेन है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा हम लोग बोलते हैं एडिटिंग पॉकेट, या हम लोग बोलेंगे एडिटिंग डोमेन का मतलब क्या हो गया, तो एडिटिंग पॉकेट या एडिटिंग डोमेन में बस ये याद रखिएगा, अभी अभी बस इतना याद रखना है कि एडिटिंग पॉकेट में क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है, कैसा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो हम लोग बोलेंगे केमिकल प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। कैसे करके होता है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, केमिकल प्रूफ रीडिंग, जब हम लोग फंक्शंस देखेंगे किसका, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का दूसरा फंक्शन केमिकल प्रूफ रीडिंग देखेंगे तब, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए कि एडिटिंग पॉकेट में क्या होता है, केमिकल प्रूफ रीडिंग होता है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि कोई भी अगर मान लीजिए इनकरेक्ट एमिनो एसिड अगर आ जाता है तो उस इनकरेक्ट एमिनो एसिड को क्या किया जाता है, एडिटिंग पॉकेट में भेज दिया जाता है,
और फाइनली उस इनकरेक्ट एमिनो एसिड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग केमिकल प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। ये भी हम लोग देखेंगे आगे, है ना। अभी बस इतना याद रखिए। उसके बाद तीसरा डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग डोमेन। देखिए एटीपी बाइंडिंग डोमेन, ठीक है ना। तो एटीपी बाइंडिंग डोमेन देखिए यही है, तो नाम से ही लग रहा है कि एटीपी बाइंडिंग डोमेन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या बाइंड करेगा, एटीपी बाइंड करेगा। और वैसे भी तो देखिए ना, ये कौन सा एंजाइम है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है। सिंथेटेज का मतलब ही हो गया कि ये एंजाइम क्या होगा, एटीपी डिपेंडेंट होगा। मतलब इस एंजाइम में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, एटीपी बाइंडिंग डोमेन या एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, वही मैंने लिखा है, इट हेल्प्स इन द बाइंडिंग, इट हेल्प्स इन एटीपी बाइंडिंग ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जब टीआरएनए को चार्ज किया जाता है उस टाइम पे एटीपी का नीड पड़ता है, और वो एटीपी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के एटीपी बाइंडिंग डोमेन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है, अगला जो बाइंडिंग डोमेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन। टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन ये वाला है, देखिए ये वाला, ये क्या चीज़ है, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन। तो यहाँ पर क्या दिमाग में रखना है कि ये वाला पार्ट से क्या क्या बाइंड करेगा, टीआरएनए बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एक पार्ट से क्या क्या बाइंड करेगा, एमिनो एसिड बाइंड करेगा, ठीक है। और एक पार्ट से क्या बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए भी बाइंड करेगा, और एक पार्ट से क्या बाइंड करेगा, एटीपी भी बाइंड करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा कि हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये जो एंजाइम है ना वो क्या करेगा, टीआरएनए और एमिनो एसिड के बीच में क्या बना देगा, एसाइल लिंकेज का फॉर्मेशन कर देगा। तब हम लोग बोलेंगे कि क्या हुआ है, टीआरएनए का चार्जिंग हुआ है। कैसे करके होगा ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डोमेन है ना, ये वाला डोमेन टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन है ना, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन में याद रखिएगा कि टीआरएनए का जो डी लूप होता है ना, टीआरएनए का डी लूप ही इस डोमेन से बाइंड करता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टीआरएनए का हम लोग बोलेंगे 4 आर्म्स होता है। पहला क्या चीज़, एक्सेप्टर आर्म। दूसरा क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, ये एंटीकोडोन आर्म। तीसरा क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे डीएचयू आर्म। और चौथा क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे टी साइसी आर्म। तो याद रखिएगा जो डीएचयू आर्म है या डीएचयू लूप है या डी लूप है, वही डी लूप हम लोग बोलेंगे इस एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के टीआरएनए बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन किससे बाइंड करता है, तो हम लोग बोलेंगे डी लूप ऑफ क्या चीज, टीआरएनए से बाइंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज को याद रखना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का एक स्पेसिफिसिटी है। क्या स्पेसिफिसिटी है कि ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डी लूप ऑफ टीआरएनए से बाइंड करता है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज किसको करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए एंड एंटीकोडोन आर्म या एंटीकोडोन लूप ऑफ टीआरएनए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर मैंने क्या बता रहा है, मैंने ये बताया है यहाँ पर कि जो टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन होता है वो हम लोग बोलेंगे उस टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन से टीआरएनए का डी लूप बाइंड करता है, ठीक है, डी लूप बाइंड करता है। लेकिन हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम का यही स्पेसिफिसिटी है कि टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन से डी लूप ऑफ टीआरएनए बाइंड करता है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज करता है, ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म को एंड एंटीकोडोन लूप को रिकॉग्नाइज करता है। बताने का मतलब क्या हो गया, देखिए बताने का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है क्या चीज़ का, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का। देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, मान लीजिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक डोमेन या एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। इधर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग पॉकेट, ये वाला क्या हो गया, एडिटिंग पॉकेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग डोमेन है या एटीपी बाइंडिंग साइट है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला ये जो डोमेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का स्ट्रक्चर है, सिंथेटेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो डोमेन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन। तो यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी टीआरएनए को अगर हम लोग देखेंगे, कोई भी टीआरएनए को देखेंगे, तो टीआरएनए में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 4 आर्म्स होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन आर्म या एंटीकोडोन लूप। तीसरा को हम लोग बोलते हैं डीएचयू आर्म। चौथा को क्या बोलते हैं, टी फाइसी आर्म, ठीक है। तो ये टीआरएन है, तो ये वाला जो है ना, ये 3 प्राइम ओवेज की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलेंगे इसको,
एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए बोलेंगे। ऑपोजिट टू दी एक्सेप्टर आर्म देयर प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एंटी कोडोन लूप। तो ये वाला क्या है, एंटी, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एंटी कोडोन लूप, ठीक है। ये जो है इसको मैं लिख रहा हूँ, ये क्या चीज है, डी लूप या डी एच यू लूप या डी एच यू आर्म। और ये जो है ये वाला लूप को या आर्म को टी फाइसी लूप या टी साइसी आर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये टी आर एन ए का स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से, टी आर एन ए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो टी आर एन ए जब भी कभी टी आर एन ए जब भी कभी एमिनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज में इंटर करेगा, तो टी आर एन ए का याद रखना, ये जो डी लूप है ना, ये वाला, ये जो डी लूप है, यही डी लूप किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे टी आर एन ए बाइंडिंग डोमेन जो है, ये जो टी आर एन ए बाइंडिंग डोमेन है उससे बाइंड करेगा। केवल क्या चीज, डी लूप ऐसे करके बाइंड करेगा, देखिए ऐसे करके बाइंड करेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज है, एक्सेप्टर आर्म ऐसे हुआ, ठीक है ना। तो डी लूप यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या है, डी लूप है। डी लूप क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे, ऐसे लिख रहा हूँ, डी लूप क्या हुआ, किससे बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे टी आर एन ए बाइंडिंग डोमेन के साथ बस डी लूप बाइंड किया, लेकिन बाइंड तो कर गया डी लूप, ठीक है, टी आर एन ए का, किससे, हम लोग बोलेंगे टी आर एन ए बाइंडिंग डोमेन ऑफ एमिनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज से। लेकिन ये जो एंजाइम जो है एमिनो एसिड टी आर एन ए सिंथेटेज, वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, याद रखना, किसको, हम लोग बोलेंगे एंटी कोडोन लूप को, रिकॉग्नाइज करेगा। और किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म को रिकॉग्नाइज करेगा। एक्सेप्टर आर्म को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। इनफैक्ट एक्सेप्टर आर्म में जो 3 प्राइम ओवेज जो रहता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, या सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, इट रिकॉग्नाइजेस द एक्सेप्टर आर्म एंड एंटी कोडोन लूप ऑफ क्या चीज, टीआरएनए। तो बताने का मतलब यही हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का है, इसमें 4 बाइंडिंग साइट है या 4 बाइंडिंग डोमेन है। पहला को हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक डोमेन, या क्या बोलेंगे एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे एडिटिंग पॉकेट या एडिटिंग डोमेन। तीसरा को इसको हम लोग क्या बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। और चौथा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। तो टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन के बारे में मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टीआरएनए का कौन सा पार्ट बाइंड करता है इस बाइंडिंग डोमेन के साथ, याद रखना डी लूप बाइंड करता है, ठीक है। और लेकिन ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये एंटीकोडोन लूप को, एंड हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है ना। ये इसीलिए मैं यहाँ पर इतना बता रहा हूँ क्योंकि अभी मतलब जब हम लोग देखेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो उस टाइम पे ये वाला जो डोमेन है इसका रोल इंपॉर्टेंट आएगा, इसका रोल प्ले होगा, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। तो ये मतलब स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे 4 डोमेन्स ही होता है, जो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे पहला फंक्शन की कैसे करके ये जो एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज है, वो टीआरएनए को कैसे करके चार्ज करता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शंस ऑफ एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज क्या है। तो फंक्शंस ऑफ एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज में हम लोग बोलेंगे इसका 2 मेन फंक्शन है। पहला क्या चीज, टीआरएनए को चार्ज करना, जिसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दूसरा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे केमिकल प्रूफ रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे करके एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज टीआरएनए को चार्ज करता है। तो ये पहला क्या चीज़ है, फंक्शन है कि कैसे करके चार्जिंग हो रहा है टीआरएनए का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर देखिए, कैसे करके चार्जिंग होता है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टी आर एन ए, ये जो टी आर एन ए का जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ये टी आर एन ए का जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये टी आर एन ए में हम लोग बोलेंगे 4 क्या होता है, 4 आर्म्स होता है। पहला को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, ए का मतलब याद रखिएगा एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। यहाँ पर हमेशा 3 प्राइम ओवेज 3 रहेगा। ये अपोजिट टू द एक्सेप्टर आर्म देयर प्रेजेंट एंटी कोडोन आर्म, एंटी कोडोन लूप या आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग टी साइसी लूप भी बोलते हैं या आर्म भी बोलते हैं। और एक लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, डी एच यू आर्म या डी एच यू लूप बोलेंगे, या सिंपल हम लोग बोलेंगे डी लूप।
तो इसको डी लूप क्यों बोलते हैं, टी साई सी आर लूप क्यों बोलते हैं, मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए, आप देख लीजिएगा डिटेल में मैंने बताया। अब अभी देखिए ये पहला कैसे करके ये चार्जिंग होता है, कैसे करके एंजाइम चार्जिंग में हेल्प करता है। तो चार्जिंग को जाने से पहले एक बार स्ट्रक्चर जानना होगा एमिनो ये टीआरएनए का। तो ये स्ट्रक्चर किसका हम लोग बोलेंगे, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कभी टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ लिंक हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग वैसे टीआरएनए को क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। तो ये जो अभी टीआरएनए है वो किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, अनचार्ज फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जब भी एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है वाया एसाइल लिंकेज, तब वैसे टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए या एसाइलेटेड टीआरएनए या कोग्नेट टीआरएनए। ठीक है, तो एक्सेप्टर आर्म यही है ना, एक्सेप्टर आर्म यही है। एक्सेप्टर आर्म से देखिए ध्यान से, ये एमिनो एसिड क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड क्या हो गया, लिंक हो गया वाया, हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू, एसाइल लिंकेज के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे टीआरएनए को अब हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे टीआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए। क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए, वही मैंने लिखा है चार्ज टीआरएनए या एसाइलेटेड टीआरएनए। एसाइलेटेड टीआरएनए का मतलब क्या चीज, एसाइल लिंकेज बन चुका है एमिनो एसिड एंड टीआरएनए के बीच में, इसीलिए एसाइलेटेड टीआरएनए भी बोलते हैं। कोग्नेट टीआरएनए, कोग्नेट टीआरएनए का मतलब हो गया करेक्ट एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे करेक्ट टीआरएनए के साथ जुड़ गया है, इसीलिए इसको हम लोग कोग्नेट टीआरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम को कौन कराता है, चार्जिंग वाला काम को कौन कराता है, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कराता है। ठीक है ना, तो ये चीज को कैसे करता है यही हम लोगों को अभी डिटेल में देखना है। ठीक है, और जब भी कभी याद रखिएगा कि एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ नहीं लिंक रहता है, तो वैसा टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, अनचार्ज टीआरएनए बोलेंगे या डी एसाइलेटेड बोलेंगे। डी एसाइलेटेड का मतलब डी मतलब डिलीट, एसाइलेटेड का मतलब हो गया एसाइल लिंकेज। तो उस टाइम पे चूंकि एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ लिंक नहीं हुआ है, एसाइल लिंकेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी एसाइलेटेड बोलते हैं या अनचार्ज बोलते हैं। ठीक है, या नॉन कॉग्नेट भी बोलते हैं टीआरएनए, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे चार्जिंग के लिए क्या चाहिए, एसाइल लिंकेज चाहिए। ठीक है, और एसाइल लिंकेज हमेशा कहाँ बनेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड और हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म के बीच में बनेगा एसाइल लिंकेज। ठीक है, एसाइल लिंकेज चाहिए चार्जिंग के लिए, और हम लोग बोलेंगे ये जो एसाइल लिंकेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ठीक है, उसको करवाने वाला एंजाइम कौन है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एंजाइम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, वो टीआरएनए को चार्ज करता है दो स्टेप्स में। पहला स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं एडीनाइलाइलेशन। ये क्या है, एडीनाइलाइलेशन या एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। दूसरा जो स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एसाइल लिंकेज फॉर्मेशन, एक्चुअल चार्जिंग बोलेंगे दूसरा स्टेप को। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप के बारे में मैंने स्टार्टिंग में देखिएगा, जो स्टार्टिंग जो वीडियो उसमें मैंने डिटेल्ड में इसका कॉन्सेप्ट बताया बताया है। अभी बस मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसके बारे में बताना है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये कैसे करके चार्ज कर रहा है टीआरएनए को, वो बताना है मुझे। ठीक है, तो देखिए चार्जिंग में हम लोग बोलेंगे, चार्जिंग के लिए कितना स्टेप्स है, हम लोग बोलेंगे 2 स्टेप्स है। एक को एडिनाइलाइलेशन बोलते हैं या एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल चार्जिंग या एसाइल लिंकेज फॉर्मेशन। तो एडिनाइलाइलेशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से, एडिनाइलाइलेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एडिनाइलाइलेशन में हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसिड एटीपी के साथ जुड़ेगा। एटीपी से हम लोग बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट से हम लोग बोलेंगे दो फॉस्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एटीपी में दो, एटीपी से दो फॉस्फेट अलग हो गया तो क्या बनेगा, एएमपी बनेगा, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रहेगा, एक ही फॉस्फेट रहेगा, क्योंकि दो फॉस्फेट निकल गया। तो एमिनो एसिड जब भी कभी एटीपी से जुड़ता है तो एटीपी में हम लोग बोलेंगे, एटीपी से हम लोग बोलेंगे दो फॉस्फेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये एटीपी किस में चेंज होता है, एएमपी में चेंज होता है। अब ये जो एएमपी एमिनो एसिड के साथ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लिंक हो जाता है। ठीक है, तो वैसा एमिनो एसिड जो एएमपी के साथ लिंक हुआ, वैसे एमिनो एसिड को हम लोग बोलेंगे एडीनाइलाइलेटेड एमिनो एसिड। ठीक है, इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। और ये जो रिएक्शन या ये जो स्टेप है या एडिनाइलाइलेशन का जो स्टेप है, इसको करवाने वाला एंजाइम कौन है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, एडिनाइलाइलेशन का मतलब हो गया कि एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे किसके साथ रिएक्शन किया है, एटीपी के साथ रिएक्शन किया है,
जिसमें से हम लोग बोलेंगे एटीपी ट्राइफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट अलग हो गया है और एएमपी में एटीपी एएमपी में चेंज हो गया है और ये एएमपी किसके साथ जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड के साथ जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडीनाइलाइलेटेड एमिनो एसिड। ठीक है, और ये स्टेप को कराने के लिए एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज रिस्पॉन्सिबल है। ये सारा जो स्टेप हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडीनाइलाइलेशन बोलेंगे। ठीक है, या इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एडीनाइलाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, या एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो दूसरा क्या था, एक्चुअल चार्जिंग, या हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो एडीनाइलाइलेटेड एमिनो एसिड है, ठीक है, ये एडीनाइलाइलेटेड एमिनो एसिड मतलब जो एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ा हुआ है, एएमपी के साथ जुड़ा हुआ है, ये हम लोग बोलेंगे एडीनाइलाइलेटेड एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ ये करेगा, ये रिएक्शन करेगा, जिससे हम लोग बोलेंगे ये एएमपी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, कैसे जुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज के थ्रू, ये वाला लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे, एसाइल लिंकेज के थ्रू जुड़ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, टीआरएनए किसके साथ जुड़ गया, एमिनो एसिड के साथ जुड़ गया, तो वैसे टीआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए, या हम लोग बोलेंगे कॉग्नेट टीआरएनए, या हम लोग बोलेंगे एसाइलेटेड टीआरएनए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल चार्जिंग। ठीक है ना, तो चार्जिंग के लिए देखिए 2 ही स्टेप्स है। ठीक है, और दोनों स्टेप्स में देखिए ध्यान से, ये वाला स्टेप में भी, एडीनाइलाइलेशन स्टेप में भी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के प्रेजेंस में ये हो रहा था। इसमें भी देखिए, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि जो चार्जिंग होता है टीआरएनए का, वो 2 स्टेप्स में होता है और दोनों स्टेप को कराने वाला एंजाइम क्या है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ही है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करके ये जो एंजाइम है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे टीआरएनए को एमिनो एसिड के साथ जोड़ता है, या हम लोग बोलेंगे चार्ज टीआरएनए, या टीआरएनए का चार्जिंग करता है, या चार्ज टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है, ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ डायग्राम से। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे 4 क्या होगा, डोमेन्स होगा। ये वाला डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डोमेन है इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कैटालाइटिक डोमेन। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कैटालाइटिक, क्या बोलेंगे, कैटालाइटिक डोमेन। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या बोलेंगे इसको, एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन, बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, कैसे करके ये एंजाइम क्या करा रहा है, चार्जिंग करा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो उसको देखने से पहले स्ट्रक्चर जानना होगा। स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़े हैं, तब भी मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो यहाँ पर। तो ये पहला डोमेन को बोलेंगे कैटालाइटिक डोमेन, ये दूसरा डोमेन को हम लोग बोलेंगे एडिटिंग पॉकेट, एडिटिंग पॉकेट। ठीक है, या एडिटिंग डोमेन बोलेंगे। तीसरा जो डोमेन है इसको हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट, या एटीपी बाइंडिंग डोमेन बोलेंगे। और ये जो डोमेन इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टीआरएनए बाइंडिंग डोमेन या बाइंडिंग साइट, यही बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए, अब क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडीनाइलाइलेशन स्टेप होगा। तो एडीनाइलाइलेशन स्टेप में हम लोग बोलेंगे क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज तो रहेगा ही रहेगा, और हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड और क्या आएगा, एटीपी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंजाइम आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग बोलेंगे ये वाला जो बाइंडिंग साइट है, देखिए यहाँ पर ये वाला बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटालाइटिक डोमेन, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसिड बाइंडिंग डोमेन। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे जस्ट इसके नीचे देखिए, यहाँ पर मैं एरो दे दे रहा हूँ, ये एरो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एमिनो एसिड आएगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, और क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी आएगा। ठीक है, एटीपी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐसे दिखा रहा हूँ, पी 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 3 फॉस्फेट मतलब एटीपी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एमिनो एसिड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एमिनो एसिड है, ठीक है, ये एमिनो एसिड एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा ऐसे करके।
क्योंकि ये वाला बाइंडिंग साइट क्या चीज़ है, ये वाला बाइंडिंग साइट हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो एमिनो एसिड हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड कर जाएगा, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाएगा, जो कि प्रेजेंट है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का सिंथेटेज एंजाइम में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो बाइंडिंग साइट है, ये वाला बाइंडिंग साइट देखिए, ये वाला बाइंडिंग साइट हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट है ना। तो इससे क्या बाइंड करेगा, एटीपी बाइंड करेगा, ऐसे करके एटीपी, मतलब एटीपी में 3 फॉस्फेट है, इसको हम लोग एटीपी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तोड़ के लिख रहा हूँ ए पी पी, तीन 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 फॉस्फेट का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी बाइंड किया। ठीक है, जैसे ही हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंड करेगा तो होगा क्या, देखो हम लोग बोलेंगे ये 2 फॉस्फेट जो है ना, एटीपी का जो ये 2 फॉस्फेट है, ये 2 फॉस्फेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फेट अलग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए भाई, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला, ये जो 2 फॉस्फेट जो है ना, ये 2 फॉस्फेट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे आईपी लिख दे रहा हूँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही रहता है, 2 फॉस्फेट अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना फॉस्फेट बचा, 1 फॉस्फेट बचा ना। तो अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये ऐसे ही है, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, यही है ना। ठीक है, टीआरएनए सिंथेटेज। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर से क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, ये अमीनो एसिड, यहाँ से 2 फॉस्फेट अलग हो गया, 2 फॉस्फेट अलग हो गया, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वैलेंसी फ्री हुआ। ठीक है, ये जो वैलेंसी है ना यहाँ पर, ये देखो ये 1 फॉस्फेट यहाँ पर बचा, 2 फॉस्फेट तो अलग हो गया। ये फॉस्फेट में, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एपी मतलब हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये मोनोफॉस्फेट, और हम लोग बोलेंगे ये जो एमिनो एसिड है, इसके बीच में क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे लिंकेज बन जाएगा, ऐसे करके, ऐसे क्या बन जाएगा, लिंकेज बन जाएगा, कोवेलेंट लिंकेज बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडी नाइलाइलेटेड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडी नाइलाइलेटेड एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। देखिए ध्यान से, यही हुआ है ना, यहाँ पर एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ा हुआ है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ। तो एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉस्फेट के साथ, और यहाँ पर 2 फॉस्फेट अलग हो गया। यहाँ पर ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट से एमिनो एसिड जुड़ा, एटीपी बाइंडिंग साइट से एटीपी जुड़ा, किसके, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज के। जो ये वाला जो रिएक्शन है या ये वाला स्टेप है, यही स्टेप को मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है अब क्या होगा, तो देखिए अब क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ इस तरफ बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, टी आर एन ए आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंट्री ऑफ क्या चीज, टी आर एन ए। ठीक है, एंट्री ऑफ टी आर एन ए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं ये वाला एंजाइम को फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये एंजाइम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या चीज, एमिनो एसिड ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कोवेलेंट लिंकेज है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये वाला। ठीक है, ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडिनाइलेटेड एमिनो एसिड। तो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे टी आर एन ए आएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए टी आर एन ए है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, टी आर एन ए का स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे।
ठीक है, ये 3 प्राइम OH है। ये याद रखिए कि ये एक्सेप्टर आर्म है, ये वाला को टी टी साइसी आर्म, इसको हम लोग बोलेंगे डी लूप या DHU लूप, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी कोडोन आर्म, एंटी कोडोन आर्म या एंटी कोडोन लूप, ये वाला को बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, हो गया। तो ये जो टीआरएनए है हम लोग बोलेंगे टीआरएनए किसके साथ बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो बाइंडिंग साइट है जिसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए टीआरएनए बाइंडिंग साइट है ना, तो यहाँ पर टीआरएनए बाइंड करेगा, तो टीआरएनए का कौन सा लूप बाइंड करेगा, तो ये वाला लूप बाइंड करेगा, देखो यहाँ पर ये वाला, ये DHU लूप या डी लूप बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड किया देखो यहाँ पर, ठीक है, टीआरएनए का ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, यहाँ पर क्या है 3 प्राइम OH है। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बाइंडिंग साइट है, ये एंजाइम का ये वाला जो बाइंडिंग साइट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टीआरएनए बाइंडिंग साइट, ये टीआरएनए बाइंडिंग साइट किससे बाइंड करता है, डी लूप ऑफ टीआरएनए के साइड बाइंड तो करता है, लेकिन रिकॉग्नाइज किसको करता है, एंटी कोडोन लूप को रिकॉग्नाइज करता है, और हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एंट्री हो गया किसका, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला स्टेप मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, टीआरएनए यहाँ पर एंटर कर गया। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एडिनाइलाइलेटेड एमिनो एसिड है, तो ये वाला एडिनाइलाइलेटेड एमिनो एसिड है, ये क्या हो गया टीआरएनए। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, एमिनो एसिड, और हम लोग बोलेंगे टीआरएनए के बीच में क्या बनेगा, एसाइल लिंकेज बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे AMP अलग होगा, इसका मतलब ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इस यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ ऐसे, ठीक है, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या अलग होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या रिलीज होगा, यहाँ पर रिलीज हो जाएगा AP, ये जो AP है मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो अलग हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, एंड क्या होगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एसाइल लिंकेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल लिंकेज बिटवीन एमिनो एसिड एंड हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म ऑफ क्या चीज़ टीआरएनए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम से फिर बताता हूँ, ये इसके बाद यहाँ पर डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ डायग्राम को, देखिए ध्यान से। ये क्या चीज़ है, ये वाला एंजाइम है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड है। यहाँ पर क्या चीज़ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज़ है टीआरएनए ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर टीआरएनए का 3 प्राइम OH है, एक्सेप्टर आर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा AMP बाहर निकलेगा, तो ये जो AP है ये बाहर निकल जाएगा, या हम लोग बोलेंगे AP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट या AMP, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज बनेगा किसके किसके बीच में, एमिनो एसिड और हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म के बीच में, ये वाला क्या बन गया, ये बन गया क्या चीज़, एसाइल लिंकेज बन गया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ जाएगा, टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, तो ऐसे टीआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए। अब ये टीआरएनए, ये जो चार्ज टीआरएनए है वो हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम से बाहर आ जाएगा, ऐसे करके इस एंजाइम से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, और एमिनो एसिड को कैरी करेगा, कहाँ तक कैरी करेगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम तक कैरी करेगा। देखिए ध्यान से, यही है ना, ये क्या है एमिनो एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, चार्ज्ड टीआरएनए, या क्या बोलेंगे कॉग्नेट टीआरएनए, या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ एसाइलेटेड टीआरएनए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, एसाइल लिंकेज है, एसाइल लिंकेज के थ्रू क्या हुआ है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसका रोल है क्या चीज़ में, हम लोग बोलेंगे चार्जिंग में, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला स्टेप था एडिनाइलाइलेशन। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बोलेंगे क्या है, हम लोग बोलेंगे चार्जिंग, या हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो मैं बताया हूँ चार्जिंग का कॉन्सेप्ट, ये मैं
एंजाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूँ कि कैसे करके एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज चार्जिंग में हेल्प करता है। ठीक है, स्टार्टिंग का जब लेक्चर देखिएगा आपको, जब मैं बताया था टीआरएनए से ये टीआरएनए के बारे में, कैसे करके टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, कैसे करके टीआरएनए मतलब चार्ज होता है, उसमें मैंने बताया था एक्चुअल मैकेनिज्म कि कैसे करके यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, कैसे करके ये जुड़ रहा है, कैसे करके यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अलग हो रहा है, एमिनो एसिड और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये जो एक्सेप्टर आर्म है टीआरएनए का, इसके बीच में कैसे करके एसाइल लिंकेज बन रहा है, वो मैकेनिज्म है वहाँ पर बताया हूँ। तो वो लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, वो इनिशियल लेक्चर है जिसमें मैंने बताया है ये स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है, देखिए ध्यान से, ये जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, इसका जो पहला फंक्शन है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए वो खत्म हो गया। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन आता है, देखिए अब क्वेश्चन आता है कि इसका दूसरा फंक्शन जो है केमिकल प्रूफ रीडिंग, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका जो दूसरा जो ये है जो फंक्शन है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रूफ रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन, या हम लोग बोलते हैं फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।